नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप डॉक्टर एनपी यादव जी की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनेंगे, जो कि एक नेचुरोपैथ हैं और प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाकर वो लोगों की गंभीर बीमारियों को ठीक करने में मदद करते हैं। तो इनका बनारस शहर में क्लिनिक है और साथ ही में ये ऑनलाइन लोगों से भी कंसल्टेशन देते हैं। तो यदि आप इनसे कंसल्टेशन लेना चाहेंगे तो इनका व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ ही में ये हमारे ग्रुप को भी मैनेज करने में मदद करते हैं। तो आपके कोई डायरेक्ट सवाल हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से ग्रुप ज्वाइन करके पूछ सकते हैं, और ये आपको किसी भी हेल्थ नॉलेज के साथ साथ, जैसा कि आप लोग पूछते रहते हैं तरह तरह से कि लोगों को जबरन टीकाकरण करके परेशान किया जा रहा है, तो उस विषय में भी एनपी यादव जी आपको, यदि आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आपकी मदद कर सकेंगे। साथ ही में जैसा कि आपको पता होगा कि भारत जागो अभियान का 18,000 मेंबर्स का ग्रुप को हैकर्स ने हैक करके कुछ गड़बड़ की, जिसके कारण ग्रुप बंद हो गया। तो अभी एक नया ग्रुप बनाया गया है। असल में 2 ग्रुप बनाए गए हैं ताकि कोई भी एक ग्रुप अगर परेशानी हो तो दूसरा ग्रुप बचा रहेगा, और साथ ही में इस ग्रुप को बहुत ही सेफ्टी के साथ चलाया जा रहा है, तो इस बार डिलीट होने का चांस नहीं रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी उसमें होती रहती है, जिसके कारण लोग तरह तरह से अपने सहयोग दे के लोगों की मदद करते हैं। और साथ ही में अगर आपको भी कोई भी परेशानी हो या आपके कोई सुझाव हो तो आप उस ग्रुप में बता सकते हैं। और एक काम आप और कर सकते हैं कि जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अभी तीसरा लॉकडाउन, तीसरी टीके की डोज और भी कई तरह की चीज़ें आ रही है, तो ऐसे टाइम पर अच्छा समय है हमारे पास लोगों को जगाने के लिए। तो ग्रुप के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि आपके जितने भी टेलीग्राम के कांटेक्ट हों, जब आप सबको ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे तो दूसरे लोगों की पोस्ट्स देखकर जो नए लोग जुड़ेंगे उनको भी जागरूक होने का मौका मिलेगा। तो यदि आप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं और लोगों को जागृति दिलाना चाहते हैं तो ग्रुप में मेंबर्स को ऐड कैसे करना है वो मैं इस क्लिप के बाद दिखा दे रहा हूँ। जिनको भी मेंबर्स को ऐड करना है, सबसे पहले तो यहाँ टॉप पे ग्रुप के नाम पे जाएं और यहाँ पर ऐड मेंबर्स का ऑप्शन है। आपको क्या करना है, अगर आप सबको ऐड करना चाहते हैं तो जिनके जहाँ पर भी टिक नहीं लगा है, जैसे ये टिक नहीं लगा है, इनको ऐसे करके जिनको भी आप ऐड करना चाहते हैं सबसे पहले कैसे सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद ये नीचे जो ब्लू कलर का टिक का बटन है इसको दबा दें, वो मेंबर ऐड हो जाएंगे। एक और तरीका है, यदि आप कुछ स्पेसिफिक लोगों को ऐड करना चाहते हैं, सबको नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर जिसको भी आप ऐड करना चाहते हैं उसका नाम लिख दें। जैसे मान लो ऐड करना चाहा तो मैंने वहाँ पे नाम लिख दिया और ऐड किया। और भी 2-3 लोग को करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इनको ऐड करना चाहता हूँ, जिनको मैं ऐड करना चाहता हूँ उनको नाम से सेलेक्ट करके ऐड कर दिया और फिर टिक का बटन दबा दिया। अब कुछ लोगों को इसमें ये दिक्कत आएगी कि कुछ लोगों के पास प्राइवेसी सेटिंग होती है। जैसे मैं अगर इनको ऐड करना चाहूँ तो इन्होंने ऐसा सेटिंग किया है कि दूसरे लोग इनको ग्रुप में ऐड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ऐसा दिखाएगा कि यू कांट ऐड दिस मेंबर बिकॉज ऑफ हिज प्राइवेसी सेटिंग। तो इसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं, और दूसरों के लिए भी एक और काम कर सकते हैं कि ऐड मेंबर के बाद यहाँ इनवाइट टू ग्रुप वाया लिंक, तो जब ये इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे तो ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ नीचे से आप इसको कॉपी कर लीजिए, जो कॉपी का ब्लू बटन है नीचे लेफ़्ट साइड में, और फिर उसी व्यक्ति को या टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज करके ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिए और ज्वाइन करने को भेज दीजिए, ताकि वो अगर ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी न्यूज़ अपडेट्स बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कि 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जबरन टीकाकरण के विरोध में भारत बंद करने का ऐलान है, और इस बारे में उनका डिटेल्ड वीडियो डिस्क्रिप्शन से हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके वहाँ पर देख सकते हैं। अगली खबर ये है कि स्पेन में अब इस ट्रेंडिंग बीमारी को सर्दी ज़ुकाम की तरह कंसीडर करने का प्रस्ताव है, और इसके द्वारा फिर जबरन टीकाकरण और मास्क जैसे रिस्ट्रिक्शन को भी वो लोग हटाने का विचार कर रहे हैं। अगली खबर आपकी काम की है। आईसीएमआर का एक नया गाइडलाइन आया है कि जो लोग सिम्टोमेटिक हैं इस ट्रेंडिंग बीमारी के लिए, और यदि सिम्टम नहीं है तो वैसे में बस
60 के ऊपर के उम्र के लोगों को और ऐसे लोग जिनको कोई गंभीर बीमारी है, सिर्फ उन्हीं को टेस्ट करने का गाइडलाइन है। मतलब कि अब किसी को ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ कर टेस्ट नहीं किया जाएगा, और यदि कोई करता है तो आप डिस्क्रिप्शन से उनका जो गाइडलाइन है उसका लिंक आप वहाँ से जाके वहाँ उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और कोई भी आपको ज़बरदस्ती करे तो आप वहाँ से उसको दिखा सकते हैं। अगली खबर ये है कि डॉक्टर तरुण कोठारी 20 जनवरी को दिल्ली सचिवालय जाकर के वहाँ के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल से मिलकर उनको षड्यंत्र को समझाने की योजना बना रहे हैं, और कोई भी उनको जाकर सहयोग करना चाहे तो उस दिन वो जा सकता है। इस विषय में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो दिल्ली का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अगली खबर की बात ये करें कि बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने डॉक्टर तरुण कोठारी के खिलाफ एफआईआर करने की धमकी दी है, इस विषय में कि उन्होंने एक बच्ची की जब टीकाकरण के बाद मौत हो गई तो उस पर सवाल उठाए। तो इस विषय में हम लोग ट्विटर पर एक कैंपेन कर रहे हैं कि ये बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को टैग करके सबूत देते हुए ये प्रस्ताव रखेंगे कि जब इस बच्ची ने टीका लगने के 2 दिन बाद उसकी मौत हुई तो उसमें इन्होंने ऐसा सवाल पूछ के क्या गलती की जो आप इनको इस तरह धमका रहे हैं। तो जब ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो वो लोग फिर अपनी बात से पीछे हटेंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जाकर वहाँ पर हमारा जो ट्वीट है उसको रीट्वीट कर दीजिएगा। अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये लोग अब हमें टारगेट करना शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले डॉक्टर बलहारा, फिर डॉक्टर बीआरसी, अब डॉक्टर तरुण कोठारी को पुलिस द्वारा धमकाया जा रहा है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अब इन लोग को डर लग रहा है कि कभी भी जन जागृति आ सकती है, इसीलिए जो लोग भी इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं सबसे पहले वो उन्हीं का आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा यूनाइट होकर रहिए, लोगों से कनेक्ट रहिए, ताकि हम लोग ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। अगली खबर ये है कि 22 और 23 जनवरी यानी शनिवार और रविवार को विश्व भर में अभी के षड्यंत्रों के विरोध में प्रदर्शन होने वाले हैं, जिसमें कि भारत भी भाग लेगा। तो अभी बाकी जगहों का खबर नहीं आई, लेकिन हैदराबाद में 23 तारीख को विरोध प्रदर्शन की डेट फिक्स हुई है। और आपको अपने एरिया क्या जानना हो तो सबसे अच्छा है कि आप अपने लोकल ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पर जो भी लोग काम कर रहे होंगे वहाँ पर आपको उनके मैसेजेस से पता चल जाएगा। लोकल ग्रुप में कैसे लोगों से जुड़ना है वो मैं इस वीडियो में दिखा दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पर टेलीग्राम की वेबसाइट पे आ जाइए। यहाँ पर आप टेलीग्राम अगर एंड्रॉयड के लिए यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ एंड्रॉयड पे क्लिक करिए, डाउनलोड टेलीग्राम पे क्लिक करिए, यहाँ पर इसे डाउनलोड पे सेलेक्ट कर लीजिए। अभी ये ऊपर में आपको दिखाएगा, यहाँ पर टेलीग्राम का APK फाइल है, इसको सेलेक्ट करिए और ये यहाँ पर आपको इंस्टॉल पे सेलेक्ट कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ ओपन में सेलेक्ट करिए, स्टार्ट मैसेजिंग पे जाइए, इसे ओके कर दीजिए, यहाँ अलाउ कर दीजिए। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। अभी यहाँ एक SMS कोड आएगा आपको, जो कि आपको यहाँ पे डालना है। ये प्रोसेस पूरा व्हाट्सएप जैसा है। जब व्हाट्सएप पे आप अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर OTP मांगता है, तो OTP के लिए आप मैसेज पे जाके OTP चेक कर लीजिए क्या है और फिल कर दीजिए। देखिए, जैसे आप यहाँ पे अभी इस वीडियो में है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आएंगे, यहाँ पर आपको स्टेट वाइज ग्रुप का लिंक मिलेगा। ये स्टेट वाइज ग्रुप जो लिखा है इसको दबाइए और ये फिर आपको ब्राउज़र में खुलेगा। इसे व्यू इन ग्रुप कर दीजिए और यहाँ पर आपको स्टेट वाइज ग्रुप्स के लिंक मिलेंगे। यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो जैसे सेलेक्ट कर लेते हैं इसे। स्टेट वाइज ग्रुप के अंदर जाने के बाद अपने शहर स्टेट का ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर अपना नाम बता दीजिएगा और शहर का नाम बता दीजिएगा। तो उससे इसके बाद लोगों को ये दिक्कत हो रही है कि किसी आपके शहर वाले ने ऊपर नाम लिख के छोड़ दिया, तो आप यहाँ लिख रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ 3 डॉट्स पे सेलेक्ट करिए और सर्च करिए। यहाँ जैसे मैं अभी उत्तर प्रदेश के ग्रुप में हूँ, तो मुझे मान लो कि किसी शहर के लोगों को जुड़ना है, तो मान लो कि यहाँ पर मैं वाराणसी के लोगों से जुड़ना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सर्च करूँगा वाराणसी लिख के सर्च कर दीजिए। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा कि वाराणसी से वो हैं, तो जो भी रहेगा यहाँ पर वो दिखा देगा कि वो वाराणसी से है। तो जैसे यहाँ पे ये लिख रहे हैं हु इज़ फ्रॉम वाराणसी कॉन्टैक्ट,
तो इसको आप ऐसे यहाँ पे टैग करके उससे बोल दीजिए कि आप इसी वाराणसी शहर से हैं। अब इसके अलावा कई लोग वाराणसी हिंदी में भी लिखेंगे, मतलब कि हिंदी की लिपि में लोग लिखेंगे, तो उसके लिए एक सलूशन है कि आप गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप गूगल ट्रांसलेट पे आ जाएंगे पहले, और यहाँ से इंग्लिश टू हिंदी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लिखिए, मान लीजिए वाराणसी लिखते हैं, तो वाराणसी को लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये वाराणसी को हिंदी में दिखा देगा। अब इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यही 3 डॉट्स पे सर्च करके फिर ये वाराणसी लिख दीजिए यहाँ पे, हिंदी वाला जो आपने कॉपी किया था। तो अभी कोई हिंदी में लिखेगा तो वो भी छूटेगा नहीं। और आपके शहर का नाम मान लो वाराणसी को बनारस भी बोलते हैं, तो बनारस सर्च करके इस तरह सर्च कर लूँगा तो यहाँ कोई बनारस लिखा है तो वो यहाँ से मिल जाएगा। इसी को अगर मुझे हिंदी में लिखना हो, मतलब हिंदी वाला लिपि में बनारस लिखना हो, तो जैसे मैंने पहले किया ट्रांसलेट का यूज़ करके, उसी तरह से मैं यहाँ सर्च कर लूँगा। और भी जितने भी नाम हो, काशी या फिर कोई और चीज़ हो, जो भी फेमस नाम हो, आप उन सारे से एक बार सर्च कर लीजिए तो आपको मिल जाएंगे वो लोग। अगली खबर ये है कि हरियाणा के मिनिस्टर अनिल विज ने ये अपने ट्विटर पे डाला है कि जो भी 15 से 18 साल के बच्चे टीका नहीं लिए हैं उनको स्कूल खुलने के बाद स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस विषय में वैसे उन्होंने कोई लिखित में सिग्नेचर करके आदेश नहीं दिया, तो आप मान सकते हैं कि ये सिर्फ डराने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनका जो ट्वीट है वहाँ पर ट्विटर पे जाकर उनको कमेंट करके ये प्रेशर बनाएं कि आप ये चीज़ करके गलत कर रहे हैं और इस तरह से आप टीके की कंपनियों की असंवैधानिक तरीके से बिक्री करवा कर अपने ऊपर खुद खतरा मोल ले रहे हैं। तो जब बहुत सारे लोग इस तरह से ट्वीट करेंगे तो हो सकता है आप लोगों के प्रेशर के कारण वो अपना स्टेटमेंट बदल दें। कई लोग बोलते हैं कि उन्होंने ट्विटर पर अकाउंट नहीं बनाया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द ट्विटर अकाउंट बना लीजिए, क्योंकि ट्विटर पर कैंपेनिंग करने का बहुत ही एफिशिएंट तरीका होता है और इससे ज़्यादातर आप सटीक तरीके से अपनी बात को पेश करते हैं। इसके अलावा कई लोग ये बोल रहे थे कि वो डॉक्टर बीआरसी की सपोर्ट में कोई हैशटैग चलाना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर बीआरसी के विचार आप सुनेंगे तो वो ये कहना चाहते हैं कि उनका जो आइडिया है और उनकी जो नॉलेज है वो बची रहनी चाहिए, ना कि आपको इंसान पर फोकस करना चाहिए। तो मैं इस बारे में हैशटैग का सोच रहा था कि हम उनके ऊपर जो जिस चीज़ के लिए कार्रवाई हुई है, जैसे डीआईपी डाइट और पॉस्चरल मेडिसिन, इसको प्रमोट करते हुए एक हैशटैग चलाएं ताकि उसकी पब्लिसिटी भी होगी और साथ ही में इस कैंपेन से उनके ऊपर कानूनी जो भी मुकदमे लगे हैं उसके लिए भी सहायता मिलेगी। तो मेरे दिमाग में हैशटैग डीआईपी डाइट वर्क्स और हैशटैग पॉस्चरल मेडिसिन वर्क्स, इस तरह के हैशटैग यदि हम चलाएं तो हमारे पर्पस भी अच्छे से पूरा होगा। इस बारे में आप अपनी राय दे सकते हैं कि क्या ये हैशटैग आपको सही लग रहे हैं, और अगर आपको कोई हैशटैग अच्छा लगे तो आप अपना कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम एनपी यादव जी की कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हैं जो कि उन्होंने हमारे ग्रुप में ही डिस्कस। तो मैंने 3 तरह के आपको टाइप ऑफ डिजीज बताए: एक्यूट डिजीज, क्रोनिक डिजीज एंड डिस्ट्रक्टिव डिजीज। इसमें तीव्र रोग हमारा फ्रेंड है, बाकी क्रोनिक और डिस्ट्रक्टिव हमारे फ्रेंड नहीं है। तो जब हम लोग अपने फूड सिस्टम में गलती करते हैं या अपने सोच विचार में गलतियां होती है तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो बेसिकली जो हमारी बॉडी है वो शरीर, मन और आत्मा, उन तीनों को कंबाइंड है। तो जैसे शरीर का भोजन तो कच्चा है, लेकिन मन का भोजन पका हुआ है, और आत्मा का भोजन है दया, दान, करुणा, सहानुभूति, मदद, प्रेम। तो हम ये फैक्टर कभी यूज ही नहीं करते, और हमारा जो नेगेटिव फैक्टर है क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार, तो ये जब हमारे अंदर रहता है तो हम कैसा भी फूड खाएंगे वो फूड हमको डाइजेस्ट नहीं होगा ठीक से, और फिर वो कॉन्स्टिपेशन बनाएगा। जैसे कोई फूड हमने कुक कर दिया, तो कुक करने के बाद भी फूड में वेस्टेज आ गया, अब वो वेस्टेज बॉडी में जा रहा है, उसके बाद जो बचा हुआ उससे भी वेस्टेज बनेगा, और बॉडी में जो कम्युनिकेशन हो रहा है फिजिकल टू केमिकल रिएक्शन, वो भी क्या वेस्टेज देते हैं, बनाते हैं। तो सारी टॉक्सिन हमारी कोलन में इकट्ठा हो जाती है। तो हमें कोलन की गंदगी को अगर हम साफ कर लें तो हमारी बीमारी अपने आप धीरे धीरे गायब हो सकती है। तो कोलन के बारे में हिपोक्रेट्स ने भी बोला हुआ है
कि ऑल डिजीज बिगिन इन द गट। और एक साइंटिस्ट नोबेल प्राइज पाए हुए 1908 में, उन्होंने भी बोला है कि डेथ बिगिन इन द कोलन, कि सारे बीमारियों की जो शुरुआत है वो कोलन से ही शुरू होती है। यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है, कि मनुष्य को यह पता ही नहीं है कि प्रकृति के नियमों पर चलने पर रोग का नाश हो जाता है और शरीर का स्वास्थ्य एवं शक्ति बढ़ जाती है। प्रकृति यह चाहती है कि लोग उसकी इच्छा अनुसार चलें, क्योंकि उसे मनुष्य को प्रकृति ने बनाया है। मनुष्य की अज्ञानता रोग के मूल कारणों में से एक है। तो यहाँ पे जैसे हमने बताया कि कोलन के बारे में बता रहा था, तो कोलन हमको क्लीन करना है। तो कोलन क्लीन करने के लिए जैसे हम लोग बताते हैं कि वेट पैक यूज करें और एनिमा का यूज करें, तो जिससे हमारा कोलन क्लीन हो जाए। और उसके बाद फर्दर हम अपने डाइट सिस्टम को सही कर लें तो हमारे पास डिजीज नहीं आएगी। और डिजीज आएगी भी कौन सी? सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, जिसको हम विदाउट मेडिसिन सही कर सकते हैं। फ्लूडाइट से लिक्विड पे रख के हम इन बीमारी को सही कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो बताएं यहाँ तक। यादव जी, एनीमा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, जी जी काफी लोगों को पता ही नहीं होगा। जी जी। आयुर्वेद में एनीमा को पहले बस्ती क्रिया बोलते थे, अब नेचर क्योर में एनीमा बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उस एनीमा का नाम टोना है। कहीं कहीं एनीमा का यूज 1 लीटर 1.5 लीटर का भी करते हैं, लेकिन जो हमारा नेचर क्योर ट्रीटमेंट में एनीमा का यूज करते हैं वो लेस देन 300 ml पानी का यूज करते हैं, प्लेन वाटर, कोई केमिकल नहीं। तो एनीमा को यूज करने का तरीका बहुत सिंपल है। एनीमा पॉट मार्केट में मिलता है, उसमें 300 ml पानी या 250 ml पानी आप रखिए, और उसमें एक पाइप होती है और उसमें टैप लगा होता है। उसके नोजल पे उसको खोलिए, पानी में उसका बबल निकल जाए। उसके बाद उसके नोजल पे 1 से 2 इंच आप कोकोनट ऑयल लगा लें, और एनस के द्वार पे भी थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगा लें, और 1 से 1.5 इंच 2 इंच इंसर्ट कर दें और टैप को खोल दें। तो जो 250 या 300 ml पानी है वो विद इन 1 मिनट कोलन में पूरा चला जाएगा। उसके बाद आप लेटे रहें थोड़ी देर, करवट बदल सकते हैं, एक बार दाहिने करवट, एक बार बाएं करवट, इस तरह करते रहें 1-2 मिनट, और कोशिश करें 10 मिनट तक आपको अगर रुक गया तो उसके बाद आप जाएंगे तो जो भी आप देखेंगे पूरा जो मल चपका हुआ था आंतों में 20-25% मल उस दिन निकल जाएगा। ध्यान रखें, जब भी हमें एनीमा को यूज करना है एक नॉर्मल नेचुरल फ्रेश होने के बाद ही करना है, कभी एनीमा को पहले यूज नहीं करना है, नेचुरल फ्रेश होने के बाद करना है। डॉक्टर N.W. वॉकर ने एक बुक लिखी है कोलन हेल्थ, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। डॉक्टर N.W. वॉकर ने बोला एवरी ऑर्गन, ग्लैंड एंड सेल इन द बॉडी इज अफेक्टेड बाय द कंडीशन ऑफ द कोलन। यानी ओवरऑल मैं कहूं कि कोई भी डिजीज किस पर डिपेंड है? कंडीशन ऑफ कोलन। अगर कंडीशन ऑफ कोलन हमारे अच्छा है तो हमें बीमारी नहीं होगी। एक थॉमस परर नाम के एक सज्जन थे, उनकी एज 152 साल थी। तो डॉक्टरों ने उनकी कोलन को जब मर गए तो चेक किया तो उनकी कोलन बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी, जैसे बच्चों की कोलन होती है नीट एंड क्लीन। तो फिर उन्होंने लिखा कि इनका जो हेल्थ का इशू, मतलब कभी ये बीमार नहीं पड़े, तो इनकी कोलन था वो हमेशा साफ रहती थी, जिसके कारण उनको कभी डिजीज नहीं हुई। दूसरा, इसमें हम ये हमारा एनीमा का पार्ट पूरा हुआ। और दूसरा, हम लोग जो फूड हैबिट है, फूड इज आवर बेस्ट मेडिसिन। यानी आयुर्वेद में भी कहा गया है कि इफ योर फूड इज रॉन्ग मेडिसिन इज ऑफ नो यूज, इफ योर फूड इज राइट मेडिसिन इज ऑफ नो नीड। अगर आपका फूड सही है तो मेडिसिन की जरूरत नहीं है, अगर फूड सही है फिर कोई मेडिसिन की फिर भी जरूरत नहीं है हमें। तो दोनों केस में ही हमें दवाओं की जरूरत नहीं है। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स, उन्होंने भी ये कहा
लेट फूड बी द मेडिसिन एंड मेडिसिन बी द फूड, यानी भोजन ही आपकी दवा है। तो हमें भोजन ही दवा कैसे, ये ध्यान रखना है। तो हमारा जो भोजन दवा, उस भोजन में 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 1, भोजन में वाटर होना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 2, उसमें फाइबर होना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 3, उसमें लाइव होना चाहिए, जीव होना चाहिए। ये तीनों प्रॉपर्टी केवल हमारे कच्चे खाने में होता है। सारे फलों में, सारी कच्ची सब्जियों में, नारियल में, अंकुरित अनाज में, इनमें पाया जाता है। जब हम ये खाना खाएंगे तब हम स्वस्थ रहेंगे। इसको समझते हैं। अब सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया कि बिस्किट लिखा, बिस्किट को पैरामीटर लिया कि बिस्किट में क्या हमारे पास वाटर था, नहीं था। फाइबर है, नहीं है। लाइव जीव है, नहीं। तीनों चीज नहीं है। फिर भी हम बिस्किट खा के जब पानी पीते हैं तो पानी आ गया, लेकिन लाइव जीव नहीं है। इसीलिए, और बिस्किट में जो फाइबर के सेल है वो नहीं है, तो जो हमारे कोलन से बाहर नहीं। तो 90% जो बिस्किट होता है हमारे कोलन में चिपक जाता है, 10% ही बाहर निकल पाता है। तो हमारा फूड ऐसा होना चाहिए, बस फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि वाटर, फाइबर, जीव, लाइव बैक्टीरिया या लाइव, ये जिस खाने में होंगे वही हमारा फूड है। अदरवाइज वो फूड हमारा नहीं है। अब देखिए, कुक खाना हम लोग खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी। दाल चावल रोटी सब्जी में वाटर तो है, फाइबर भी है, लेकिन जो जीव है वो आग पे हमने उसको नष्ट कर दिया। आग पे नष्ट कर दिया, इसीलिए आप देखेंगे जब आप ग्रेन खाने के बाद हमेशा हर सभी लोगों को नींद आती है, सुस्ती आती है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो लाइव जीव जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि कच्चे खाने में, कुक में नहीं है, पके खाने में नहीं है, तो हमारा जो लीवर है उसको डिजाइनिंग करता है उस भोजन को पचाने के लिए। उस लीवर उसको डिजाइनिंग करता है, इसमें जो लाइव जीव था उसकी डिजाइनिंग करेगा, लेकिन वो 100% डिजाइन नहीं कर पाता। हाँ, डाइजेस्ट करता है, लेकिन 100% वो डिजाइनिंग करके उसको पचा नहीं पाता। कुछ न कुछ चीजें, क्योंकि उसको फूड में पहले से ही वेस्टेज है, तो वेस्टेज को तो डाइजेस्ट करेगा नहीं, वेस्टेज को ऐसे ही निकाल लेगा। तो कुक फूड हमें कम खाना है, रॉ फूड ज्यादा खाना है। अगर हम 50% मिनिमम रॉ फूड कर लें और 50% हम कुक कर लें तो भी हम स्वस्थ रहेंगे। लेकिन उसके अंदर फूड कॉम्बिनेशन भी हमें ध्यान रखना। जैसे दाल चावल रोटी, जब हम 3 ग्रेन खाते हैं तो तीनों ग्रेन के लिए हमारा जो डाइजेस्टिव जूस 3 डिफरेंट निकलेंगे उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो इनका जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है वो लंबा हो जाता है। वो अगर हम केवल सब्जी चावल खाएं तो आप देखेंगे बहुत जल्दी डाइजेस्ट होगा। ठीक है, दाल चावल सब्जी खाएं तो उससे ज्यादा टाइम लगेगा। दाल चावल रोटी सब्जी खाएं तो उससे भी ज्यादा टाइम लगेगा डाइजेस्ट होने में। तो हम अपने पेट पे एक्स्ट्रा बोझ डालते हैं जब हम 2-3 ग्रेन खाते हैं। यानी ये समझिए कि 3 ग्रेन आपका ट्रिपल सवारी है, 2 ग्रेन डबल सवारी और सिंगल ग्रेन सिंगल सवारी। तो सबसे अच्छी होती है वो सिंगल सवारी होती है। इस एग्जांपल से मैं समझाना चाहता हूं। कोई क्वेश्चन और बताएं अभी तक? तो दोस्तों, इसके आगे की बात एनपी यादव जी की हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो आप स्क्रीन पे बुक्स देख सकते हैं, ये उनके द्वारा दी गई रिकमेंडेशंस हैं। और साथ में जो राइट साइड में ये नेचुरल लाइफस्टाइल का क्लिनिक है, ये पोस्टर एनपी यादव जी के क्लिनिक का है। यहाँ पर आपको उनका फ़ोन नंबर वगैरह दिख रहा होगा, बाकी वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो यदि आप इनसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो इस फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके पता कर सकते हैं। और साथ ही में हमारे ग्रुप में भी ये मिल जाएंगे। और यदि इन बुक्स की आपको सॉफ्ट कॉपी या पीडीएफ चाहिए तो ग्रुप के अंदर आप इनको मैसेज करके बताएंगे तो ग्रुप में ये आपको बुक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ग्रुप में आप ज्वाइन होके यदि आपके कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं। वहाँ पर भी ये वॉइस चैट में सेशन लेते रहते हैं। धन्यवाद।